साइली और रिया जा रहे होते खाना खाने के लिए, उतने में शिखा वहाँ पे आ जाती है और शिखा साइली को रोकती है। शिखा कहती है, साइली रुको ना, मैंने खाना यहीं पे मंगवा लिया है, हम यहीं पे बैठ के खाते हैं ना। और ये महामूर्ख साइली माते बोलती है हाँ ठीक है, और वो बैठ जाती है। लेकिन रिया शिखा को घूर घूर की देख रही होती है। अब साइली बैठ गई है तो वो भी बैठ ही जाती है वहाँ पे। दूसरी तरफ जो दूर से रोशनी देख रही होती है वो कहती है चलो, साइली तो यहाँ पे बैठ गई, अब देखना है कि सचिन ने पीना शुरू कर दिया है या नहीं। और वो उस तरफ जाती है सचिन को देखने के लिए। सचिन को उस आदमी का गुस्सा आया होता है, इसलिए वो गुस्से में ही होता है। वो ग्लास देखता है अपने टेबल पे और वहाँ से वेटर जाते हुए दिखाई देता है। तभी सचिन उस वेटर के पास पानी मांगता है। दूसरी तरफ आकाश और तेजस वो संतोषी जी के यहाँ पे खड़े होते हैं। आकाश देखता है कि सचिन दादा अकेला ही बैठा है, इसलिए वो उसके पास जाता है। और फिर तेजस देखता है कि आकाश सचिन के पास जा रहा है, इसलिए वो संतोषी जी से कहते हैं कि मेरा भाई वहाँ पे क्यों गया मुझे पता नहीं, मैं उसको पूछ के आऊँ। संतोषी जी कहते हैं तो उसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है, जाओ ना। तेजस भी आकाश के पीछे ही पीछे जहाँ सचिन बैठा है वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आकाश सचिन को पूछता है क्या हुआ दादा, इतना उदास क्यों बैठा है। तभी सचिन बोलता है कि तुम दोनों बेवड़े लोगों की तरह पी रहे हो इतना, और मुझे ये देख के तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या। उतने में पीछे तेजस आता है और वो सचिन को बोलता है फिर तुझे रोका किसने है, तू भी पी ना। तभी आकाश कहता है एग्जैक्टली। तेजस सचिन को कहता है अरे तेरी भाई की पार्टी है, पी पी। सचिन तेजस पे भड़कता है, वो कहता है ए मैं तुझे बोल रहा है यहाँ से तू निकल, मेरा दिमाग गर्म मत कर। तभी तेजस कहता है अरे तू तेरे बड़े भाई की पावर नहीं जानता, तुझे एक रात में ही इतना बड़ा ट्रैवल एजेंसी का मालिक बना दिया है। यहाँ पे सचिन गुस्से से तेजस को देख रहा होता है और फिर सचिन बोलता है कि तूने जो बाबा का 27 लाख रुपया लेके भागा था ना, वो वापस मिलेगा ना, तो वैसे ही मैं ट्रैवल एजेंसी का मालिक ही बनेगा। तेजस भड़कता है और वो ए सचिन करके आगे बढ़ता है। तभी आकाश उसे रोकता है और दोनों को बोलता है नो फाइट्स नो फाइट्स। यहाँ पे सचिन बोलता है भंकस करा है साला। फिर तेजस ए सचिन करके आगे बढ़ता है और सचिन एकदम से उठता, तभी डर के मारे तेजस गिर जाता है नीचे। और फिर आकाश उसे उठाता है और फिर आकाश कहता है तू चल यहाँ से, हम लोग जाते हैं। सचिन भी बोलता है यहाँ से मेरे आंखों के सामने से इसको लेके जा, वरना मैं क्या करेगा ना पता नहीं। और फिर आकाश उसे लेके संतोषी जी के पास वापस आ जाता है। संतोषी जी उन दोनों को बोलते हैं एक एक और ड्रिंक हो जाए, और वो लोग भी हाँ हाँ बोलते हैं। तेजस सचिन को देख रहा होता है और इशारा कर रहा होता है, और दूसरी तरफ सचिन पानी का ग्लास सामने रख के देख रहा होता है और बोलता है मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ पानी ही मिल रहा है और मुझे पानी ही पीना है। उतने में वही आदमी जो पहले जिससे सचिन का झगड़ा हुआ होता है वो आके सचिन के साथ टेबल पे बैठता है। सचिन बोलता है ये आ गया वापस साला। तभी वो आदमी कहता है सचिन को मुझे ना तुझे एक सवाल पूछना है। सचिन बोलता है तेरा भी है क्या सवाल पूछने का। वो बोलता है हाँ मैं पूछेगा, लेकिन देख अपने कोट के कॉलर को पकड़ता है और कहता है तू मेरा कॉलर नहीं पकड़ेगा। सचिन अब क्या बोले, बोलता है बोल भंकस कर, अब क्या बोलना है बोल। उतने में सचिन वेटर को बोलता है रुक तू। वो ग्लासेस लेके जा रहा होता है, तभी शराब की ग्लासेस 3-3 सचिन अपने टेबल पे रखता है और बोलता है इसका भंकस सुनना है ना तो ये लगेगा। और वो वेटर के ट्रे में से 3-3 ग्लास अपने टेबल पे रखता है और एक साथ गटक लेता है। और ये दूर से खड़ी रह के रोशनी देखती है, वो आती है और देखते सचिन ड्रिंक कर रहा है और वो भी एक साथ 3-3 ग्लासेस। वो खुश हो जाती है, उसको जो चाहिए वो तो उसे मिल गया। और फिर वो उसका फ़ोन देखती है जो टेबल पे होता है। और ये सचिन साइली के साथ रह रह के बेवकूफ़ी बन रहा है, वो टेबल पे फ़ोन क्यों रखता है यही समझ में नहीं आता। रोशनी देखती है और खुश हो जाती है और कहती है अब मैं शिखा को फ़ोन करती हूँ, और वो फ़ोन उठाती है। यहाँ पे सचिन इतने सारे ग्लासेस पी के उसको बोलता है तू सवाल पूछे ना, उससे पहले मुझे सवाल पूछने का है। पूछूं? वो कहता है हाँ पूछ पूछ। तभी सचिन बोलता है ये गाय है ना, गाय गौ माता दूध क्यों देती है। वापस ये सब ड्रामा इसमें क्यों ऐड किया है यही समझ में नहीं आता, खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। सचिन बोलता है सीधी सी बात है, वो चाय या कॉफ़ी नहीं देती इसलिए। क्या फालतू गिरी है, क्या इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों जन हंसने लगते हैं। तभी सचिन बोलता है मुझे और एक सवाल पूछना है, तू बता कौन सी घड़ी में सही टाइम चल रहा है। वो सब यहाँ वहाँ देखता है, अपने मोबाइल में देखता है, बोलता है कि नहीं सब में एक ही टाइम है। सचिन उसे अपने मोबाइल में टाइम दिखाता है और क्या फालतूगिरी पता नहीं, बोलता है नहीं अलग अलग टाइम है। फिर सचिन बोलता है और एक सवाल पूछता है रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं। वो एक वेटर जा रहा होता है, उसे सचिन रुकाता है और बोलता है तेरी यहाँ पे ज़रूरत है। वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता बताना। तभी सचिन पागल
बोलता है रात को सोने से पहले हम लोग जगते हैं, और हंस रहा होता है। क्या फालतूगिरी है सच। आदमी सचिन को बोलता है अरे तू तो महान है, तू तो ग्रेट है, मैंने नर्सरी में ये पढ़ा था। अरे कैसे याद नहीं रहा, तेरे पैर कहाँ है, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। सचिन बोलता है रहने दे जा तू यहाँ से। वो कहता है हाँ मैं तेरे सामने कभी नहीं आएगा, तू बहुत भारी भारी सवाल पूछता है। सचिन बोला हाँ अब देख, अब तू मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वरना सामने वाला अगर सवाल पूछे ना तो भारी पड़ता है। वो कहता है हाँ हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस आदमी का फ़ोन, मोबाइल वो टेबल पे ही रह जाता है। सचिन बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं, चलो हो देखता हूँ ये दोनों जन क्या कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पे तेजस और आकाश के यहाँ पे आ रहा होता है। आकाश संतोषी जी को कहता है आई विल टेक स्मॉल स्मॉल, और फिर तेजस बोलता है आई विल टेक बिग, और वो संतोषी जी हंसते हैं और ऑर्डर करते हैं। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और वो बार टेंडर को कहता है कि ऐसा बना वैसा बना। ये संतोषी देख के खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम तो पीने वाले नहीं थे ना। तो वो कहता है सचिन हाँ लेकिन अब माहौल ही ऐसा बन गया है और आपको ना कौन बोल सकता है, आप गुस्सा हो गए तो इसलिए लिटिल लिटिल। और यहाँ पे आकाश अपने ग्लास को देखता है और बोलता है यस यस राइट। दादा तेरे कितने राउंड हो गए। सचिन बोलता है तीन हो गए। यहाँ पे आकाश बोलता है कि मेरे भी 3 हो गए। तेजस बोलता है मेरे भी। संतोषी बोलते हैं मेरे भी 3 ही हो गए। यहाँ पे सब लोग चेयर्स करते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शिखा, साइली और रिया बैठे होते हैं। शिखा साइली को बोलती है कि साइली तुम सचिन के बिना और रिया तुम आकाश के बिना खाना नहीं खाते क्या। रिया कहती है यूजुअली तो हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब क्या, अब तो उनका ड्रिंक्स का राउंड शुरू हो गया होगा। यहाँ पे साइली कहती है नहीं नहीं सचिन ऐसा नहीं करेगा, सचिन ने काका को वादा किया है कि वो नहीं पिएगा। यहाँ पे शिखा हल्के हल्के मुस्कुरा रही होती है कि साइली का कॉन्फिडेंस तो वाह क्या बोले। यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन, आकाश, तेजस पी रहे होते हैं। उतने में संतोषी जी तेजस को कहते हैं तेजस आई मस्ट से तुम्हारा ये भाई यानी कि सचिन बहुत ही दिलचस्प है, आई लाइक हिम। यहाँ पे सचिन मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पे तेजस ड्रंक होकर बोलता है कि हाँ दिलचस्प हाँ है। उतने में सचिन संतोषी जी को पूछता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो क्या। वो कहता है हाँ हाँ पूछो ना। सचिन संतोषी जी को पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सब लोग समान है। वो कहते हैं सब लोग समान है ऐसी जगह। वो सोचते हैं, तेजस और आकाश भी सोच रहे होते हैं। तभी संतोषी कहते हैं कि इधर मैखाने में, और सब लोग हंसने लगते हैं। सचिन बोलता है वैसे तो ये सही है लेकिन ये गलत जवाब है, और सब लोग वापस सोचने बैठते हैं। तभी कार्तिक कहता है मुझे पता है। सचिन उसके पास देखता है। कार्तिक बोलता है कि शमशान घाट में। यहाँ पे सचिन कहता है अरे मैं जिंदा लोगों की बात कर रहा है, तू तो मुर्दा लेके बैठ गया। फिर यहाँ पे आकाश कहता है दादा बता ना। तभी सचिन कहता है मैं बताता है, ये ना बाल काटने का इशारा करता है और बोलता है सलून में। सब लोग चौंक जाते हैं, सलून, और सब लोग उसे पूछते हैं कैसे, सलून कैसे। तभी सचिन कहता है इस पे ना 4 पंक्तियाँ लिखी है। वो कहते हैं किसने। तो सचिन खुद पे इशारा करता है, वो कहता है मैंने, और सब लोग हंसते हैं। तभी सचिन वो 4 पंक्तियाँ बोलना शुरू कर देता है कि सलून की खामोशी में ताज ताज सभी के उतर जाते हैं, क्या अमीर क्या गरीब सब लोग बरोबरीच कहलाते हैं। और कार्तिक बोलता है क्या बात है। सचिन आगे बोलता है कि कैची की धुन में छलावे मिट जाते हैं। फिर सबको बोलता है इरशाद बोलो इरशाद। सब लोग इरशाद इरशाद बोलने लगते हैं। आगे बोलता है सच के चेहरे आईने में नजर आते हैं, और सब लोग वाह वाह कर रहे होते हैं। आकाश सचिन को वाह वाह बोलता है, दादा क्या मस्त बोला है। तभी सचिन संतोषी जी को बोलता है तात्पर्य ये है यानी कि सबको सलून में जाके कुर्सी पे ऐसे ही बैठना पड़ता है जैसे बाकी के लोग बैठते हैं। एक ही कुर्सी एक ही कैची बाल काटने के लिए, तो सब लोग बराबर हुए ना। और संतोषी जी मुंडे हिला रहे होते, क्या फालतू ऐड करते हैं। संतोषी जी सचिन की तारीफ करते हैं और कहते हैं तेजस तुम्हारा भाई तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सचिन कहता है स्कूल में तो किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन ये सब कुछ अलग, ये गुलजार साहब, बख्शी साहब। और यहाँ पे आकाश बोलता है वाह दादा वाह, पर क्या फालतूगिरी चल रही है यही समझ में नहीं आता। तभी सचिन कहता है वो ये फिलो आकाश को बोलता है क्या वो। आकाश बोलता है वो। आकाश भी 1 मिनट के लिए सोचता है, फिर कहता है फिलोसोफर। तभी सचिन कहता है संतोषी जी को फिलोसोफर। तभी संतोषी जी कहते हैं आई लाइक फिलोसोफर्स। सचिन तुम्हारी और मेरी चॉइस एक ही है। संतोषी जी सचिन को बोलती है तुम्हें पता है हमारी खूब जमेगी, और सचिन खुश हो जाता है। तेजस अपने ही धुन में होता है, कुछ सोच रहा होता है। तभी संतोषी जी तेजस को कहते हैं तेजस। वो कहते हैं हाँ 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 सर। वो कहते हैं कि तुम एक्टिव तो हो। वो कहता है हाँ हाँ शायरी तो बहुत अच्छी है। संतोषी जी कहते हैं अरे उसे बोलने तो दो। फिर वो सचिन को कहते हैं सचिन शुरू हो जाओ। और सचिन यहाँ पे
ग्लास लेता है, चम्मच लेता है और वो बजाना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो गाना शुरू कर देता है, म्यूजिक करके शुरू। मैं शायर तो नहीं, ये गाना कम से कम ये बर्दाश्त करने के लायक तो है, वरना इनकी ये बकवास बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। फिर संतोषी जी भी गाते हैं और ये लोग सब एंजॉय करते हैं। संतोषी जी सचिन को कहते हैं, वाह सचिन बहुत अच्छे, तुमने तो बचपन के दिन याद दिलाए। सचिन कहता है, बचपन के दिन याद तो आने ही चाहिए ना, क्योंकि वो दिल के बहुत करीब होते हैं। और ये सुन के संतोषी जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उतने में वहाँ पे शिखा और रोशनी आ जाते हैं। ये दोनों जन यहाँ पे आते हैं और देखते हैं सचिन और बाकी के लोग सब सेल्फी निकाल रहे होते हैं। शिखा कहती है, ये सब जमावड़ा क्यों जमा हो गया, ये क्या कर रहे हैं ऐसा। तभी रोशनी कहती है, कुछ भी हो जाए आज सचिन का मुझे मोबाइल चाहिए, वो वीडियो चाहिए। रोशनी तू एक काम कर, तू जा और सचिन का मोबाइल ले। शिखा कहती, मैं कैसे लूँ, वो थोड़ी ना मुझे देगा। उतने में यहाँ पे वापस गाना लगता है और ये लोग डांस करने लगते हैं, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। और यहाँ पे शिखा भी जाती है और वहाँ पे डांस करने लग जाती है। ये देख के रोशनी गुस्सा हो जाती है। रोशनी वापस शिखा को हाथ पकड़ के पीछे लाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो, उसके साथ डांस क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने सचिन का मोबाइल लाने के लिए कहा था, क्या कर रही हो, जाओ मोबाइल लाओ। शिखा कहती है, क्या सचिन मुझे अपना मोबाइल देगा। रोशनी कहती है, देगा, उसे वीडियो निकालने की बहुत बुरी आदत है, जाओ। और यहाँ पे सचिन वीडियो निकाल रहा होता है। उतने में शिखा वहाँ पे आती है और कहती है, तुम डांस कर रहे हो ना, तो मैं वीडियो निकालती हूँ ना, लाओ तुम्हारा मोबाइल दो। सचिन वैसे ही नशे की हालत में होता है, वो शिखा को अपना मोबाइल देता है और टेबल पे चढ़ता है और डांस कर रहा होता है। शिखा को मोबाइल मिल गया और वो खुश हो जाती है। यहाँ पे रोशनी उसके पास आती है और सचिन का मोबाइल छीनती है और उसके मोबाइल से वो वीडियो ढूंढ रही होती है। यहाँ पे डांस चल रहा होता है और वो वीडियो ढूंढ रही होती है रोशनी सचिन के मोबाइल से। उतने में सामने तेजस आ जाता है और वो डर जाती है। तेजस बोलता है, बाबू तुमने मेरा डांस देखा, और वो ब्रेक डांस करके उसे दिखा रहा होता है। वो कहती है, हाँ हाँ बाबू जाओ जाओ, तुम संतोषी जी के साथ रहो वरना वो बुरा मान जाएंगे। वो उसको वहां से भगाती है। जस्ट इन लोग के यहाँ पे आता है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। संतोषी जी भी चेयर पे चढ़ के डांस कर रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे रोशनी वो वीडियो ढूंढ रही होती है। आखिरकार रोशनी को वो वीडियो मिल जाता है और वो जैसे ही ट्रांसफर करने वाली होती है उतने में सचिन आता है और अपना मोबाइल छीनता है, बोलता है, मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल। रोशनी कहती है, हाँ हाँ लेकिन मैं और शिखा वीडियो निकाल रहे थे। वो कहते दे, और वो छीन लेता है और वो वहां से चला जाता है। शिखा रोशनी के पास आती है और कहती है, काम हो गया। रोशनी कहती, कहाँ, वीडियो मिला था, वही भेज रही थी, उतने में उसने मोबाइल छीन लिया। कहाँ कहती है कि कितना हम लोग ने ट्राई किया लेकिन वो वीडियो मिल ही नहीं रहा। रोशनी गुस्से से देखती है। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। संतोषी जी सचिन पे बहुत खुश हो जाते हैं, सचिन की तारीफ करते हैं। वो वापस वहाँ पे बैठ जाते हैं पीने के लिए। तभी सचिन को संतोषी जी कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। ये सुन के सचिन नर्वस हो जाता है। वो वहाँ से उठता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। वो बहुत ही नर्वस होता है। संतोषी जी उसे देखते हैं और वो अपना ग्लास लेके आते हैं और सचिन के पास आके बैठ जाते हैं और सचिन को पूछते हैं, क्या हुआ। यहाँ पे आकाश देखता है कि दादा ऐसे क्यों अकेला बैठा है, क्या हुआ। तभी संतोषी जी कहते हैं, मैं देखता हूँ। और वो सचिन के यहाँ टेबल पे आके बैठ जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ। तो वो कहता है कि सर आप बहुत अच्छे इंसान हो। तभी संतोषी जी सचिन को देख रहे होते हैं। सचिन आगे बोलता है कि आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग सब ना झूठ बोल रहे हैं आपसे, हम लोग सब नाटक कर रहे हैं। संतोषी जी एकदम चौंक के देखने लगते हैं। वो सुनते भी है गौर से कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे तेजस आकाश के पास आता है और कहता है, ये भांडा तो नहीं फोड़ देगा, हो गया मेरा डीलरशिप गई। बस सचिन के पास आता है क्योंकि वो बोल रहा होता है। सचिन को वो रुकाता है और बोलता है, भाई भाई तू ऐसा कुछ मत बोल, मेरा डीलरशिप जाएगा, रुक रुक तू कुछ मत बोल। वो कहता है, हट, उसको धक्का मारता है। सचिन बोलता है, सर मेरे पास 100 गाड़ियाँ नहीं है, 2 गाड़ियाँ है, 2 गाड़ियाँ, सिर्फ 2 गाड़ियाँ, और वो भी उसका भी मैं EMI भरता हूँ। संतोषी जी सचिन को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और तेजस के पास एक नज़र डालते हैं। तेजस सोचता है, अब मेरी डीलरशिप गई, अब मैं गया, मेरे हाथ से मेरा बिजनेस गया। और यहाँ पे संतोषी जी कहते हैं, अच्छा तो ये सब नाटक था। सचिन बोलता है, हाँ सर ये सब नाटक, क्योंकि ये तेजस को बिजनेस चाहिए था और इस वजह से ये सब कुछ नाटक किया ये। लेकिन एक बात सच है, उसकी जो डिग्री है ना वो सच है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। और ये आकाश का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो शेफ है, शेफ। और एक बात साहब, मेरी बाइको साइली, उसका कोई बड़ा ऐसा फ्लावर का कुछ है नहीं, वो अपनी स्कूटी पे ना फूल बेचती है। यहाँ पे संतोषी जी उठते हैं। तेजस और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं। अब तेजस कहता है, डीलरशिप गई। यहाँ पे सचिन भी उठता है
और संतोषी जी के पास आता है और कहता है कि ये बात तो सच है कि इसके पास डिग्री है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको बिजनेस के लिए आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ इससे वो डीलरशिप मत छीनिए। ये करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम लोग सब ना नाटक कर रहे थे आपकी डीलरशिप मिलने के लिए। यहाँ पे कार्तिक भी देखता है और कहता है हो चुका, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, डीलरशिप कैंसिल हो गई। यहाँ पे ये सब कुछ संतोषी जी ध्यान से सुन रहे होते हैं। संतोषी जी तेजस के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने झूठ बोला था ये मेरी डीलरशिप पाने के लिए। तेजस क्या बोले, वो मुंडी नीचे डालता है। तभी संतोषी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये डीलरशिप दी थी। तभी तेजस कहते हैं थी, गए यार, मेरी डीलरशिप गई। रोशनी, आकाश, कार्तिक सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन फिर संतोषी जी तेजस को कहते हैं तुम्हारी डीलरशिप मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारी वजह से नहीं, ये तुम्हारे भाई की वजह से, सचिन की वजह से, क्योंकि वो ईमानदार है और इसकी वजह से ही सिर्फ तुम्हें ये डीलरशिप मिली है। ये सुन के तेजस और रोशनी का चेहरा गिर जाता है, क्योंकि ये सचिन की वजह से मिली है, वो बोला ना। वो संतोषी जी सचिन के पास आते हैं और कहते हैं आई लाइक यू, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। सचिन उन्हें कहता है ईमानदार लोगों की वैल्यू नहीं होती है सर। वो कहते हैं ऐसा नहीं, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ और आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को ये डीलरशिप मिली है, कीप इट अप, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुमसे। और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट होती है। यहाँ पे उनके जाने के बाद तेजस सचिन के पास आता है और भड़क जाता है कि तूने सच क्यों बताया, अच्छा खासा चल रहा था। तभी आकाश आता है और बोलता है दादा तू गलत बोल रहा था, ये सब कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, सचिन दादा की वजह से तुझे डीलरशिप मिली है। वो क्या बोले वो पता है ना। सचिन बोलता है आकाश जाने देना, ये खजूर कहाँ सुनेगा, लेकिन ये कोट पहन के ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, गर्मी हो रही है। वो कहता है हाँ, और वो कोट निकालता है। आकाश कहता है मुझे भी तकलीफ हो रही है, चल। और वो दोनों जन सचिन और आकाश वहाँ से चले जाते हैं। तेजस, रोशनी और शिखा वहीं पे खड़े होते हैं। दूसरी तरफ महान आत्मा साइली देवी, वो और रिया खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। वो रिया तो खाना खा रही होती है, लेकिन साइली मोबाइल में देखती है। रिया कहती है आप क्या कर रहे हो बहनी, खाना खाइए ना। तभी यहाँ पे साइली कहती है मैं सचिन को पूछती हूँ वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। साइली कौन सी अलग दुनिया में बैठी हुई है, ये समझ में नहीं आता। वहाँ पे इतना नाच गाना हो रहा है, इतनी आवाज़ आ रहा है गाने की, नाचने की और सचिन की, तो इसे आवाज़ ही नहीं आ रही है। कौन से अलग प्लेनेट में बैठी है, समझ में नहीं आता। जिस शिखा ने इसे कहा था हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, वो शिखा तो है ही नहीं वहाँ पे। तो ये साइली इसका दिमाग यूज़ नहीं करती है। साइली सचिन को फ़ोन लगाती है, उतने में साइली को आवाज़ आती है। सचिन दरवाजे के वहाँ पे खड़ा रह के जो औरतें जा रही होती है, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज, थैंक यू, ऐसे बोल रहा होता है। साइली को वो आवाज़ आती है। साइली उठती है और उसके पास जाती है और उसे कहती है सचिन तुमने पिया है। वो साइली को भी एक ऐसी रैंडम औरत समझ के प्लीज थैंक यू कर रहा होता है। फिर बोलता है अरे तू तो मेरी चे, और फिर वो उसकी गाल पे हाथ लगाता है और बोलता है तू आज क्या बवाल लग रही है साइली। वो कहती है तुमने पी है, मैंने कहा था ना तुम्हें पीना नहीं है। वो कहता है कभी कभी पीने के बाद कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो अच्छा होता है। फिर साइली पूछती है, यानी कि वो बता देता है कि उसने संतोषी जी को सब कुछ सच बता दिया है। साइली बोलती है क्या तुमने ऐसा क्यों किया सचिन। तो वो कहता है अरे उसने डीलरशिप नहीं कैंसिल की, वो खजूर को डीलरशिप दे दी, हो गया, लेकिन हम लोग तो सच बोले ना, ये झूठ अच्छा नहीं लग रहा था। साइली बोलती है अच्छा ठीक है चलो हम लोग खाना खाते हैं, और वो उसको लेके जाती है वहाँ से। दूसरी तरफ तेजस नशे की हालत में डांस कर रहा होता है। वहाँ पे रोशनी आती है, उसे संभालती है। वो कहती है तेजस क्या कर रहे हो, शांत रहो, बस अभी बहुत हो गया। वो कहती है कि चलो यहाँ से घर चलना है, इतना पीते क्यों हो। तो वो कहता है कि वो संतोषी जी ने कहा था सोशल ड्रिंकिंग, तो मैंने भी सोशल ड्रिंकिंग कर ली। तीसरा कपल रिया और आकाश। आकाश को रिया पकड़ पकड़ के लेके जा रही होती है। रिया कहती है इतना पिया ही क्यों, तुमने कहा था बस थोड़ा ही पीऊंगा। वो कहते हैं हाँ सबने पिया, मैंने भी पिया, और उसे चलने भी नहीं आ रहा होता है। वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है और रिया उसे पकड़ पकड़ के लेके जाती है। ऐसे ही सचिन भी टकराता है दीवार से और कहता है तू बीच में कैसे आया। साइली उसे पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से, चलो सीधा चलो। रोशनी तेजस को बोलती है चलो अब घर चलना है, बहुत हो गया। वो कहता है घर, घर तो कहाँ है, घर ही दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे शिखा हंस रही होती है। वो कहता है चलो ड्रिंकिंग की है तो गाड़ी से नहीं जा सकते, लेकिन हम बाइक से जाते हैं, और वो भुरू करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बचते हैं शिखा और रोशनी। शिखा कहती है हमें तो वो वीडियो मिला ही नहीं। रोशनी कहती है कैसे ही करके आज रात को मुझे वो वीडियो लेना ही होगा। वैसे भी सचिन ने ड्रिंक की है तो वो होश में नहीं रहेगा, तुम जाओ बहुत लेट हो गया है। शिखा वहाँ से चली जाती है और रोशनी सोचती है कि अब मुझे वो वीडियो लेना ही होगा, कैसे भी करके आज रात को मुझे सचिन से उसका मोबाइल लेना ही होगा।